हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल एएम मैथमेटिक्स। एएम मैथमेटिक्स चैनल पे आप देख रहे होंगे कि हम क्लास 10 के डिफरेंट एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं। आपको फिर भी इन क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में लिख के भेजें तथा मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तो हम आज एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। 0 एंड 50 के बीच के ऑड नंबर्स का सम हमें निकालना है। अब हम देखें ऑड नंबर्स क्या होगा। जो 2 से हम क्या रख सकते हैं, डिवाइड नहीं होंगे। तो ज़ीरो तो डिवाइड हो, ज़ीरो को किसी भी चीज़ से डिवाइड करो ज़ीरो ही आता है। अब 1 है, 1 क्या है, ऑड नंबर है। तो 0 से 50 के बीच में क्या हो जाएंगे ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स आर 0 और 50 के बीच में करना है। तो क्या हो गया, 1 हो गया, 3 हो गया, 5, 7 एंड सो ऑन। लास्ट नंबर क्या होगा, जैसे 50 के 0 और 50 के बीच में है तो 50 तो 2 से डिविजिबल है, लेकिन 50 से जस्ट पहले क्या आता है 49। तो 49 क्या है, हमारा ऑड नंबर है। तो हमारी ये एक एपी बन गई 1 3 5 7 49। अब इस एपी के अंदर अगर हम देखें तो ए यानी फर्स्ट टर्म हमारी क्या हो गई, 1 हो गई। डी इज़ कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस की वैल्यू होती है A2 माइनस A1। कॉमन डिफरेंस होता है हमारा A2 माइनस A1। सेकेंड टर्म है हमारी 3। 3 में से 1 माइनस करेंगे तो इसकी वैल्यू आ गई 2, यानी डी की वैल्यू आ गई 2। अब हमें एन पता नहीं है, नंबर ऑफ़ टर्म्स कितनी आएगी 0 से 50 के बीच में, ये हमें पता नहीं है। तो हमें यहाँ क्या निकालना है, एन निकालना है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि इस पूरी एपी में एन टर्म्स है, तो nth नंबर की टर्म क्या है, 49 है। यानी हम कह सकते हैं कि ए एन की जो वैल्यू है, nth टर्म जो है हमारी वो क्या है, 49 है। बट n की वैल्यू हमें पता नहीं है, तो हमें इसमें n की वैल्यू निकालनी है। तो हमारा फॉर्मूला होता है, nth टर्म निकालने का फॉर्मूला हमने पढ़ा है कि ए एन इज़ इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। nth टर्म का ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले को यूज़ करके हम n निकालेंगे। ए की जगह हम लिखेंगे 1 प्लस एन माइनस 1, एन हमें पता नहीं है। डी कितना है हमारा 2, और ए एन की वैल्यू कितनी है 49। अगर इस ए पी में एन टर्म्स है तो nth नंबर की टर्म होगी वो वही होगी लास्ट टर्म। तो इस ए पी की लास्ट टर्म है हमारी 49, तो हमने ए एन की जगह लिख दिया 49। इसको सिंप्लीफाई किया, यू आर 1 प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ब्रैकेट में, 2n माइनस 2 इज इक्वल्स टू 49। अब 2n इज इक्वल्स टू 2 में से 1 गए तो 1 आया माइनस का, और माइनस 1 उधर जाके क्या हो गया, प्लस 1 हो गया। तो 49 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 50। तो n इज इक्वल्स टू क्या हुआ, ये 2 नीचे चला गया तो ये हुआ 50/2, यानी n की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 25 आ गई। तो हमें नंबर ऑफ़ टर्म्स पता चल गई। अब हमें क्वेश्चन में पूछा क्या है, फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। तो जितने भी ऑड नंबर्स हैं 0 से 50 के बीच में उनका सम निकालना है। सम के लिए हमें फॉर्मूला पता है, एस एन टर्म्स का सम बराबर होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 डी। ए यहाँ पे फर्स्ट टर्म, डी कॉमन डिफरेंस, और n है नंबर ऑफ टर्म्स। तो अब इसका हमें सम निकालना है, तो हम यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। n की वैल्यू नहीं थी तो हमने अभी कैलकुलेट कर ली। n की वैल्यू आई हमारे पास 25, तो ये हो गया 25/2। 25/2 2a की जगह हम लिख लेंगे 1 प्लस n माइनस 1, यानी 25 माइनस 1, और d की वैल्यू हमारी कितनी आई थी कॉमन डिफरेंस की 2। इसको सिंप्लीफाई किया तो 25/2, 2 1 जा 2, यहाँ मल्टीप्लाई हुआ, फिर इधर ब्रैकेट सॉल्व हुआ तो 25 में से 1 गए तो 24, तो 24 इंटू 2, तो ये हमारा 25/2 तो है ही। 2 प्लस 4 2 जा 8, 2 जा 4, 48 आया। हमें इसमें बॉड मास का रूल लगाना है। बॉड मास मतलब पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर अपन क्या करते हैं डिवीज़न, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो इसके अंदर देखें अमन, तो ये प्लस पहले नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे कि 24 प्लस 2 कर दें। पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन पहले सॉल्व होगा, तो 24 को 2 से मल्टीप्लाई किया 48 आया, फिर इसमें ये 2 ऐड किया, तो इसको ऐड करते ये क्या आया 50 आ गया। तो हमारी वैल्यूज़ क्या आ गई, 25
अपॉन 2 इंटू 50, 2 से काटा तो यार 25। अब ये हम वैल्यू किसकी निकाल रहे हैं, कितनी टर्म्स का निकाला है, n निकाले हमने 25, तो कितनी टर्म्स का सम है ये 25 का, तो n की जगह हम 25 लिख देंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि S25 की जो वैल्यू आई वो आई 25 इंटू 25, और 25 और 25 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 625। तो हमारा आंसर हो गया। अब यहाँ हमको ये नहीं लिखा था कि 25 टर्म्स का सम निकालो, लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि n की वैल्यू कितनी आई 25 आई, तो S25 बराबर हमारा कितना आ गया 625 आ गया। ये हमारा आंसर हो गया। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सिंप्लीफाई करेंगे। थैंक यू।